अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बहुत ही पाक और मुक़द्दस जगह से आपसे रूबरू हैं। पाक और मुक़द्दस जगह का नाम मालेरकोटला है। और मालेरकोटला को पाक और मुक़द्दस क्यों कहा जाता है? मालेरकोटला की एक अपनी तारीख़ है, तारीख़ हिस्ट्री को कहा जाता है। एक अपनी हिस्ट्री है, एक अपनी तारीख़ है। देखिए, जब तशद्दुद, जब जुल्म अपनी चरम सीमा पर था, एक इंतहा हो रही थी जुल्म की, लोगों को मारा जा रहा था, ज़बरदस्ती उनका रिलीजन चेंज किया जा रहा था। ये बात उन दिनों की है जब गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक अहद लिया। अहद वादे को कहते हैं, कसम उठाई कि मैं इस जुल्म को ख़त्म करूँगा। और उसी दौरान उनके दोनों साहबजादों को सूबा सरहद वज़ीर खान ने किसी शैतानी के तहत, किसी मतलब वो कोई उनका एक मुलाजिम था गुरु गोविंद सिंह साहब का, तो उसने नवाब का साथ दिया और दोनों छोटे बच्चे साहबजादों को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब देखिए, दो छोटे बच्चे, एक 5 साल के हैं, एक 7 साल के हैं, तो उनको वज़ीर खान साहब के दरबार में अदालत में पेश किया गया। तो वहाँ ये मेरे ख़्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 फरवरी 1705 का वाक़या है कि जब उन छोटे बच्चों को उस जालिम ने, उस बेरहम ने, जिसको तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी, जिसको हमेशा लोग मतलब बुरी निगाह से देखते हैं और उसको बहुत बुरा कहा जाता है और कहा जाना भी चाहिए, उसने ये हुक्म पास कर दिया कि इन दोनों मासूम बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। ये दोस्तों, आप हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर किसी मुल्क की मैं दावे से कहता हूँ, किसी मुल्क की आप हिस्ट्री देख लीजिए, तारीख़ देख लीजिए, आज तक ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ और ऐसा फ़ैसला का अमली जामा भी नहीं पहनाया गया। किसी देश में ऐसा नहीं हुआ। जंगें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन ऐसा बेरहम फ़ैसला कहीं नहीं हुआ। बहरहाल, ये फरवरी 4 की बात है। तब नवाब शेर खान साहब, जो मालेरकोटला के नवाब थे, इन्होंने खड़े होकर सूबा सरहद को कहा कि देखिए सूबा सरहद साहब, आप जो कर रहे हैं गलत है। हमारी लड़ाई, आपकी जंग गुरु गोविंद सिंह से है। जंग लड़ो, वहाँ आप गोविंद सिंह को हरा दो, उसका कत्ल कर दो, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जंग में होना चाहिए। और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों को, यार, जिन्होंने अभी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की, आप उनको जुल्म क्यों कर रहे हो? आप उनको क्यों जिंदा दरबार में चुनवा रहे हो? वो नवाब शेर खान साहब ने खड़े होकर सारी अदालत, सारी उनकी राज्यसभा में ये बात ओपनली कही और बहुत पुख्ता लफ्ज़ों में कही। लेकिन वो जालिम था, वो नहीं मानता था, तो उसने वो बात नहीं मानी और दोनों छोटे मासूम बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। वक्त गुज़रा, बहुत आगे की बहुत हिस्ट्री है, वो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इस पे आते हैं। तो नवाब शेर खान साहब ने जो उस कौमी अपनी एक कम्युनल हार्मनी के लिए जो किया, वो एक दुनिया में एक मिसाल बन गया। देखिए, 200-250 साल हो गए हैं उस बात को। 1705 की बात है, 300 साल से ऊपर हो गए हैं। 1947 भी आया, जब इंसान पागल हो गया था, इंसान वैशी हो गया था, इंसान दरिंदा हो गया था। लेकिन मालेरकोटला एक ऐसी जगह है सारे हिंदुस्तान में जहाँ कोई फसाद नहीं हुए, जहाँ हिंदू और सिख भाई थे, भाई रहे और भाई रहेंगे। ये शायद उन नेक रूहों का इन लोगों के ऊपर रहमतें हैं, इसलिए है। तो अब आते हैं हम इस जहाँ हम खड़े हैं, इसका नाम मुबारक मंजिल है। ये जो नवाब शेर खान साहब के जो आगे वंशज थे, जो उनके डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने इसकी तामीर की। कई साल निकल गए, 120 साल पुराना कहा जाता है ये। तो ये सब तफसीलात, इसकी जो सारी डिटेल्स हैं, वो हम गुजारिश करेंगे संदीप जी से, जो यहाँ के केयर टेकर हैं, वो हमें तफसील से बताएंगे ये सब क्या है। लेकिन जो मुख्तसर सा था, जो इसका जो हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि क्योंकि बेगम साहब अब अकेली हैं, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, ना उनकी तरफ से ना नवाब साहब की तरफ से। तो उन्होंने पंजाब सरकार को लिखा था कैप्टन साहब के टाइम कि इसको आप टेक ओवर कीजिए, आर्काइव्स डिपार्टमेंट को दीजिए ताकि इसकी देख रेख हो सके। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया है।
लेकिन ये दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ कोई रिपेयर वर्क, कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं शुरू हुआ। तो हम इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि आज की नेक सरकार से, अच्छी सरकार से, कट्टर ईमानदार सरकार से कि थोड़ा सा ध्यान सियासत से बाहर निकलकर इधर भी दें और इधर भी कुछ करें, क्योंकि ये धरोहर हम सबकी है, सांझी है, हिंदू की, सिख की, मुस्लिम की, सबकी। इसकी हिफाजत करना मेरा नहीं, आपका नहीं, हम सबका फ़र्ज़ है। तो अब हम संदीप जी से गुजारिश करेंगे कि इसके बारे में हमें बहुत ही कम लफ्ज़ों में सारा बताएं, ये कैसे बना, और बेगम साहब के बारे में बताएं। अगर हो सके तो बेगम साहब के दीदार भी हमें कराएं, ताकि हम लोगों तक उनको उनकी तस्वीर तो कम से कम पहुंचा सकें। आइए थैमी साहब, चलते हैं। बोलो संदीप जी। हाँ जी। हमारे सामीन को बताइए जी। कि हम जिस जगह खड़े हैं वो जगह क्या है और इसकी क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है। जी सर, इसमें जो है नवाब साहब का दरबार लगता था। अच्छा जी। हाँ जी, यहाँ पे सर नवाब साहब बैठते थे। जो भी सर फौजे होते थे, मेन जो सर अधिकारी होते थे, वो यहाँ पे बैठते थे सर जी। और सर जैसे किसी को कोई सजा सुनानी या कोई भी कोई त्यौहार होता था, ईद उद, जी, वो सर उनका इधर ही बैठाकर खिलाना पिलाना सारा कुछ होता था। सब फैसले यही होते थे। हाँ जी। हाँ जी। तो आप संदीप जी जिन नवाब साहब का जिक्र कर रहे हैं, उनका वो आखिरी नवाब की बात कर रहे हैं। हाँ तो जी, उनका नाम बताइए हमें। उनका सर नाम है इख्तियार अली खान, नवाब इख्तियार अली खान साहब। हाँ जी। हाँ जी। जो बेगम साहब जो आज बेगम साहब से हम मिलेंगे, वो उनकी बेगम साहिबा हैं। हाँ जी। हाँ जी। इख्तियार अली खान साहब। हाँ जी। हाँ और हमने सुनने में ये भी आया है कि ये जो इसकी तामीर जो की गई, वो इख्तियार अली साहब के वालिद साहब ने की थी। हाँ जी। 1901 में। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ भी बरामद नहीं हुआ। ठीक है। बस एक दो मंजे और बेड और यही मिले हैं गवर्नमेंट, और सर कुछ भी नहीं। चलिए आइए आगे। ये कहानी बयां कर रहे हैं कि यहाँ तस्वीरें लगी होंगी ज़रूर, और वो तस्वीरें बहुत ही अहम होंगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो तस्वीरें लोग ले गए यहाँ से। उन तस्वीरों का फ़िलहाल नहीं पता किसी को। सर ये ड्राइंग हॉल था, इसमें जो गेस्ट आते थे नवाब साहब के दोस्त कहीं बाहर से या कोई उसको इसमें यहाँ बिठाया जाता था, और चाय पानी खाना यहाँ खिलाया जाता था उनको। सर ये सील किया हुआ है, जो भी गवर्नमेंट को सामान यहाँ में बरामद हुए थे सर, वो अंदर रखा हुआ है। जी, यहाँ पे सील कर ये सामान है जो यहाँ से मिला उनको। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पे सर मंजे हैं और सर कुछ सोफे हैं, कुछ ट्रंक हैं। हाँ जी। चलिए सर एक गैलरी है जी, और सर ये टोटल मतलब यहाँ रूम है सर, इस बिल्डिंग में टोटल 28 है, मतलब 28 कमरे हैं सर। 28 कमरे हैं, और ये तकरीबन 10 बीघा में है। हाँ जी। हाँ जी। चलिए, ये सर बाग हुआ करता था, बाग के बीच में था ये पूरा। बाग हुआ करता था। अच्छा, ये शुरुआत में एक बाग था। हाँ ना, बाग के बीच में बनाई गई थी। हाँ, ये तस्वीर नजर आ रही है किसकी है? ये सर तस्वीर पहले यहाँ पे मतलब लोग बताते थे, किराएदार रहते थे, उसी में से किसी की छोड़ किसी किराएदार की है। हाँ जी। मतलब ये सर काफी इनके खानदान में से नहीं है। नहीं सर, काफी। अच्छा, सर ये पौड़ी जो है उसी टाइम की है, कोई बदलाव नहीं किया गया। ये आपका मतलब जब से नवाब साहब ने ये तामीर में आया, तब से है ये, इसको कोई इसका कोई बदलाव नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये अभी भी सर वैसे की वैसे ही पड़ी हुई। अरे वाह, क्या बात है। सर ये इसमें जितने सामान पड़े हुए सर, ये उसी टाइम के चेयर, सोफे, अलमीरा, सर सोफे, टेबल, ये सब उसी वक्त के हैं। उसी टाइम के हैं सर। हाँ, वेरी गुड। अगर इनकी हिफाजत की जाए अभी भी, तो ये मेंटेन किए जा सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। बोलिए। ये सर जो आप कृपान देख रहे हैं सर, श्री साहब देख रहे हैं सर, ये सर गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, हाँ जी, उन्होंने सर शेर खान जी को उनको भेंट करी थी सर। वो शायद इसलिए कि वो उनसे मुतासिर हुए कि उन्होंने जो हाँ का नारा लगाया था छोटे साहबजादों के लिए, तो उन्होंने एक तोहफे के तौर पर, एक शुक्राने के तौर पर उन्होंने अपना शुक्राना अदा किया कि मैं गुरु गोविंद सिंह आपको ये शुक्राने के तौर पर ये एक तोहफा पेश कर रहा हूँ।
ये बहुत पाक और मुक़द्दस चीज़ है दोस्तों। और ये भी हमने सुनने में आया है कि SGPC बेगम साहिबा मुनव्वर अली निसा, हाँ जी, जो मुनव्वर अली निसा साहब जो हैं, तो उन्होंने SGPC ने उनसे गुजारिश की कि हमें ये तलवार दे दी जाए। तो बेगम साहिबा ने ये उनकी जो रिक्वेस्ट है, उनकी जो गुजारिश है वो कबूल कर ली है, और उन्होंने कहा है कि मेरे बाद इसकी हिफाजत SGPC करेगी। और SGPC ने साथ में ये भी वादा किया है कि आपकी देख रेख का जब तक आप हैं सारा जुम्मा SGPC लेगी। सर चिट्ठी जो है नवाब शेर मोहम्मद खान जी ने औरंगजेब को लिखी थी सर, उन्होंने तो लिखी थी उर्दू में, मतलब उसका ट्रांसलेट किया हुआ है, उर्दू में भी सर पढ़ी हुई अपने पास। सर ये ओरिजिनल चिट्ठी का ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में सर, जो शेर मोहम्मद खान जी ने औरंगजेब को लिखी थी, जो सर अभी आपने उर्दू में देखा है सर, ये इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट किया हुआ है। ख़वातीनो हज़रात, अब हम उस मकाम पर आ गए हैं जिस पर मेरे हिसाब से सब हमारे सामीन उस मकाम पर को देखना चाहेंगे। मेरी मुराद देखिए, जो सामने हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं वो बेगम साहिबा हैं, और आपकी उम्र, महमूद साहब भी सामने महमूद साहब बैठे हैं, उन्होंने बताया तकरीबन आपकी उम्र 102 साल है। साथ में इनकी ग्रैंड डॉटर बैठी हैं। आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भी आप लोगों ने हमारी गुजारिश कबूल की, और बेगम साहब को से भी हम माफ़ी चाहेंगे ज़हमत की कि हमने आपको ज़हमतें दी, आपके आराम में खलल डाला, लेकिन आपको दिखाना आवाम को बहुत ज़रूरी था। तो महमूद साहब ये बताइए, नवाब साहब के बारे में हमने सुना है उनकी 4 शादियाँ हुई थी, 4 निकाह हुए थे, वो तो थोड़ा सा बताइए क्या। जी, उनकी जो शादी हुई थी, पहली शादी उनकी जी टोंक में हुई थी जी साहब, और साकुनिसा बेगम जी, और दूसरी यूसुफ जमा बेगम जी, तीसरी अपने बेगम मुनव्वर अली निसा, और चौथी जो हुई थी आपने साजदा बेगम, पंजाब से थी, मालेरकोट। जी जी जी। साजदा बेगम साहब के बारे में एक मालूमात हमें ये भी हासिल हुई है कि उनके जो मुखालफिन थे अनवार अली खान साहब, उनसे उनका निकाह भी हो गया था और बाद में उनका तलाक भी हो गया था। क्या ये सच बात है? ये बात सही है, क्योंकि पहले जो थे कुछ आपसी डिस्प्यूट होने की वजह से नवाब साहब ने उनको तलाक दे दी थी। जी साहब। तो उनसे रॉयल फैमिली से उनका ताल्लुक ख़त्म हो चुका था। अच्छा जी। उसके बाद अनवार अहमद खान से शादी हुई या तलाक हुआ जी, उसके बारे में हमें कुछ ठीक है, मतलब ये चीज़ थी एक, लेकिन उसका आपका उस खानदान से कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो तो जिक्र आया ना, तब मैंने पूछा। जी जी। वो असल बात ये है कि नवाब साहब से जैसे कि रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते थे, जी जी, रूलर थे मालेरकोटला के जी, तो उन्होंने जब उनको अलग कर दिया, तलाक दे दी, तो रॉयल फैमिली से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। बाद में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उनकी अपनी मर्जी पर था। अच्छा, एक सवाल मैं सामीन की तरफ से पूछना चाहूँगा कि हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, बातचीत भी की है, बहुत लोगों से हम ये बात करके आप तक पहुँचे हैं कि बेगम साहिबा ने ये जो आपकी हवेली है, ये महल है, ये पंजाब गवर्नमेंट को दिया है। और दूसरा इसी के साथ SGPC ने ये भी कहा है कि भी हम आपकी जब तक आप हैं, आप बेगम साहिबा हैं, अल्लाह ताला के फजल से हम उनको, अल्लाह को भी दुआ करेंगे कि बेगम साहिबा की उम्र और दराज हो और अच्छी सेहत के साथ हो। तो वो भी उन्होंने भी कहा है कि हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये किस हद तक सच्चाई है? तो असल हम गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं जी। SGPC ने इनको सम्मानित किया फतेहगढ़ बुला के जी साहब, गुरुद्वारा साहब में जी, जहाँ साहबजादे चिनवाए गए थे जी। तो नवाब शेर मोहम्मद खान ने हा का नारा, बिल्कुल बिल्कुल है जी, तो उन्होंने इनको बुलाया, वहाँ सम्मानित किया, क्योंकि ये नवाब शेर मोहम्मद खान की 8वीं पुश्त है। 8वीं पुश्त है? 8वीं पुश्त है। अच्छा। तो देर आए दुरुस्त आए, 7 पुश्तों को किसी ने सिंह साहिबान ने या नहीं ध्यान दिया, या जो भी मेंबर साहिबान थे, ऐसे ही चलता है जी। नहीं, तो अब उनके दिल में जो आया, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हम बहुत अच्छी बात, शुक्रिया अदा करते हैं कि बेगम साहब को इस लायक समझा, तो वहाँ बुला के इनको सम्मानित किया गया। ये जो ट्रॉफी है ये SGPC ने दी है जी। हाँ जी। तो उन्होंने बहुत इसके ऊपर लिखा हुआ है बेगम साहब जी 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 जी।
तो इनको देखे इज्जत अफजाई की, इनका हौसला बढ़ा और दिल खुश हुआ कि इनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया जी। और दूसरे अपने नहीं, वो जो SGPC ने कहा है कि हम ध्यान रखेंगे, क्या ये सच है? वो रखता भी रहे हैं कि नहीं? जरूर है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ अगर रखेंगे हम फिर भी अभी तक शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है नहीं तो उनका फर्ज भी बनता है, बिल्कुल बनता है। इन्होंने जो नवाब शेर मोहम्मद खान ने हा का नारा मारा, बहुत बड़ी बात। सिंह साहिबान में, सिंहों में इनका बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा, बहुत एहतराम है, बहुत एहतराम। तो उस नजरिए से उनका फर्ज भी बनता है। जी जी जी, वो तो हमने पहले भी कहा कि भी ऐसी मिसाल दुनिया, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जो कम्युनल हार्मनी मालेरकोटला में है वो नवाब साहब की बदौलत है। जो उन्होंने उस वक़्त एक मिसाल पैदा की वो दुनिया में कहीं नहीं होगी। और जो मालेरकोटला 250 साल से एक हिंदू सिख हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल बना हुआ है, एक गुलदस्ता बना है, वो सब उनकी दुआओं का असर है, उनकी जो उन्होंने काम किया उसका असर है। मैं एक आपको शॉर्ट में बताऊंगा जी मालेरकोटला की हिस्ट्री के बारे में। वैसे तो बहुत लंबी है जी, पूरी डॉक्यूमेंट्री बनती है अगर बनाना चाहें, बहुत जी। ये 600 साल पुरानी रियासत है जी सर। तो यहाँ पे जो भी जिस तरह की यहाँ शुरुआत हुई, ये पहले एक फ़कीर की गद्दी थी जी। तो बहलोल लोधी की फौजें दिल्ली फतेह करने जा रही हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, जो नवाबी शुरू हुई यहाँ के 23 नवाब हुए हैं। 23 नवाब। तो शेर खान साहब पहले नवाब वाजिद अली खान, वाजिद अली साहब थे, और दूसरे महबूब अली खान, और तीसरे नवाब शेर मोहम्मद खान। तीसरे थे आप? शेर मोहम्मद खान साहब जी, जिन्होंने हाँ का नारा मारा था 4 फरवरी 1705 को। जी हाँ, बस वहाँ से रियासत शुरू हुई, 20 नवाब उनके बाद हुए। चलिए, हम तहे दिल से आपका, बेटी का, और संदीप भाई आप भी 1 मिनट आ जाइए सामने कैमरे के, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि संदीप ने भी बहुत मेहनत की है हमारे साथ। आ जाओ संदीप, आ जाओ यार, यहीं खड़े हो जाओ। ये संदीप साहब आए हैं, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। कुछ चंडीगढ़ भी आपके साथी हैं, गुरलीन जी हैं, उन्होंने मदद की है, जसविंदर जी हैं पटियाले, उन्होंने मदद की है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले पंजाब सरकार को एक पुरजोर हम गुजारिश करना चाहेंगे कि वो अपना फ़र्ज़ पहचाने और इस महल की पूरी हिफाजत करें और बेगम साहब का पूरे ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।